हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बिग चैप्टर का प्रश्न वाली 9.3 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में विधि में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। आकृति 9.25 में कोण ए बी सी 69 है और कोण ए सी बी बराबर 31 डिग्री हो तो कोण बी डी सी ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका आकृति दिया गया, आकृति 9.25। ठीक है, और इस आकृति में आपका बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है कि कोण ए बी सी, ये देखिए कोण ए बी सी, देखिए ए वाला कोण 69 है, बीच में बी है, देखिए बी है बीच में, तो 69 डिग्री है। ठीक है, ए वाला कोण आपका है, ठीक पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और बोला गया कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, देखिए ए वाला कोण आपका कितना 31 डिग्री हो तो आपको कोण बी डी सी ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया? कोण बी डी सी ज्ञात कीजिए, माने आपको ए वाला कोण ज्ञात करना है। बीच में देखिए डी है, तो मतलब डी ए वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका दो त्रिभुज दिया गया, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज बी डी सी। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में से कोण ए का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, त्रिभुज बी ए सी में से कोण ए का मान ज्ञात कर लेंगे। क्यों ज्ञात कर लेंगे? क्योंकि अगर हम कोण ए का मान ज्ञात कर लेते हैं तो जो कोण ए का मान होगा वो कोण डी का मान होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए ये जो आपका वृत्त है, वृत्त में देखिए ये आपका बीसी क्या है? जीवा है। अब वृत्त के जीवा में से ये आपका क्या है? ये आपका क्या? एक चाप है, माने एक आपका क्या है? एक वृत्तखंड है। ठीक है, वृत्तखंड है। तो आपके एक ही वृत्तखंड में जो भी कोण बना होता है वो कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो जो कोण ए का मान होगा वो कोण डी का मान होगा, क्योंकि आपका जीवा है और इस जीवा से ही आपका दोनों त्रिभुज बना है। तो वृत्त की परिधि पर जो दोनों कोण है वो उनका मान आपका क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो दिया उसको लिख लेते हैं, जो ज्ञात करना उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हल। हल लिखते हैं हम लोग, दिया है। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है आपको कोण ए सी बी, ए बी सी, बी सी बराबर 69 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको कोण ए सी बी बराबर आपको 31 डिग्री, ये आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ज्ञात क्या करना है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। लिखते हैं ज्ञात करना है, करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है कोण बीडीसी बराबर। ठीक है, तो कोण बी डी सी बराबर क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी सी को लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में आपका, देखिए त्रिभुज ए बी सी में आपका कोण बी ए सी, कोण बी ए सी जोड़ कोण ए बी सी, कोण ए बी सी जोड़ कोण बी सी ए या ए सी बी, कोण ए सी बी, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब क्यों होगा बोलिए? क्योंकि देखिए एक क्या आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग कारण लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, होता है। चलिए इसका कारण हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका कोण बी ए सी, तो देखिए कोण बी ए सी,
कोण बी ए सी, देखिए इसका मान नहीं दिया हुआ है, तो कोण बी ए सी को हम लोग ऐसे लिख देंगे बी ए सी, ठीक है। फिर जोड़ लिख देगा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी देखिए इसका मान दिया हुआ है कोण ए बी सी का 69, क्योंकि बीच में बी है, देखिए बी का मान दिया हुआ 69, तो लिख दीजिए 69 डिग्री, ठीक है। फिर जोड़ दीजिए कोण ए सी बी, कोण ए सी बी देखिए इस कोण का ही मान दिया 31 डिग्री, बीच में सी है देखिए सी, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 31 डिग्री, ठीक है, बराबर लिख दीजिए 180 डिग्री। चलिए ठीक है, अब देखिए कोण बी ए सी को ऐसे रखिए बी ए सी, ठीक है। अब इन दोनों कोणों को जोड़िए, देखिए 9 और 1, 10 का 0 हाथ में बच्चा 1, 6 3 9 और 1 10, ठीक है 100 डिग्री। अब जोड़ कर चिन्ह दीजिए, अब बराबर 180 डिग्री को जैसे है वैसे ही वहीं रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए कोण बी ए सी को ऐसे रहने दीजिए, बी ए सी बराबर लिखिए 180 डिग्री को भी वैसे ही रहने दीजिए जहां अपनी जगह, ठीक है। और देखिए बराबर का लेफ्ट साइड में प्लस में 100 डिग्री है, बराबर का राइट साइड जैसे ही लेके जाएगा प्लस 100 डिग्री को माइनस 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए कोण बी ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 180 में 100 घटाइएगा तो आपका 80 डिग्री। तो कोण बी ए सी का मान आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया कोण का मान 80 डिग्री, तो लिख दीजिए 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जो कोण बी ए सी का मान आया वही कोण बी डी सी का ही मान आएगा, मैंने कोण का भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपका एक ही वृत्तखंड में जो भी कोण बनता है वह उनका मान बराबर होता है, ठीक है। देखिए जीवा है, इसी जीवा से आपका दोनों त्रिभुज बना है, ठीक है, और भी इसी आपका वृत्तखंड पे बना है, यहाँ से यहाँ जो वृत्तखंड है एक ही परिधि पर आपका दोनों कोण बना, तो इनका दोनों का मान क्या होगा, आपका बराबर होगा, माने 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखेंगे चूंकि एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि एक ही वृत्तखंड होते हैं में कोण बराबर होते हैं, ठीक है, होते हैं, इसीलिए आपका कोण BDC बराबर हो जाएगा कोण BAC बराबर हो जाएगा आप कितना 80 डिग्री, ठीक है। तो बस इसीलिए आपका कोण BDC बराबर लिख दीजिए 80 डिग्री, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस कोण का मान कितना है, कोण BDC बराबर 80 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्तखंड में बना है, ठीक है, माने एक ही परिधि पे बना है इस जीवा के कारण, ठीक है। और ये जीवा इन दोनों त्रिभुजों के लिए जीवा है, ठीक है, तो एक ही वृत्तखंड में दोनों कोण बना है, मैंने एक ही परिधि में, इसीलिए दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका 80 डिग्री क्या होगी, इसका आंसर हो गया कोण BDC का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने से पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।